ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शांति पाठ पढ़ें। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्रिणाचिकेतः त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाये मां शांतिमत्यंतमेति। दूसरे वर के माध्यम से नचिकेता स्वर्ग को जाने वाला कर्मकांड सीखता है। यम धर्मराज जी उसको सिखाते हैं और यम धर्मराज जी नचिकेता की जो सीखने की क्षमता थी उसको बहुत सराहते हैं, क्योंकि वो एक बार में सीख जाता है और इस कारण से इतना प्रसन्न होते हैं कि उसको एक्स्ट्रा वर देते हैं। एक्स्ट्रा वर में वो इस कर्मकांड को नचिकेता का नाम ही दे देते हैं। बोलते आज से इस कर्मकांड को नाचिकेता अग्नि के नाम में जाना जाएगा। नचिकेता को तो सिर्फ कर्मकांड सीखना था कि स्वर्ग जाने वाला कर्मकांड जो है वो हमको बता दीजिए, लेकिन यम धर्मराज जी ने उसको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया। और वो एक्स्ट्रा नॉलेज क्या था? उपासना, विराट की उपासना, मेडिटेशन विराट के ऊपर। और ये विराट उपासना जो है वो नाचिकेता कर्मकांड के साथ मिश्रित करके किया जा सकता है, जिसमें कि जो अग्नि है वही विराट देवता होंगे, वो विराट देवता का प्रतिनिधित्व करेंगे। और एक व्यक्ति अगर इसको मिलाकर सामुच्य करता है, कर्मकांड भी करता है और ध्यान भी करता है, तो प्राकृतिक रूप से ये ज्यादा फलदायी होगा। खाली जो कर्मकांड का बेनिफिट है वो कम होगा, कर्मकांड के साथ उपासना भी करो तो उसका बेनिफिट ज्यादा होगा। तो इसका क्या लाभ होगा, इसके बारे में 17 और 18वें मंत्र में बात की जा रही है। सिर्फ कर्मकांड करेंगे तो नीचे वाला स्वर्ग मिलेगा, और कर्मकांड के साथ उपासना करेंगे, ध्यान करेंगे विराट का, भगवान का, तो उच्च स्वर्ग लोक को प्राप्त होगा। उपासना रहित कर्मकांड जो है स्वर्गलोक देगा, और उपासना सहित कर्मकांड जो है वो ब्रह्मलोक देगा। उच्च स्वर्गलोक जो है उसको ब्रह्मलोक बोलते हैं। और ये जो ब्रह्मलोक का फल है उसी के बारे में बात की गई है मंत्र नंबर 17 में, जो कि हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे। और यम धर्मराज जी बोलते हैं कि अगर कर्मकांड और उपासना एक व्यक्ति को फलदायी होना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसने ना एक अच्छा जीवन भी जिया हो, एक उपयुक्त जीवन, एक धार्मिक जीवन। एक व्यक्ति जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है ना, उसको ये नाचिकेता अग्नि करके ना ज्यादा फल नहीं मिलेगा, पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा धर्म का। ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम अनैतिक जीवन जिए, साथ में पूजा भी करें और हम ये सोचे कि हमको इसका पूरा लाभ मिलेगा। हम ये नहीं बोलते कि लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन लाभ ना डाइल्यूटेड हो जाएगा। हम कैसा जीवन जी रहे हैं, अनैतिक जीवन जी रहे हैं, तो मेरा जो लाभ है वो कम हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा।
या तो कम हो जाएगा या न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो आप पुण्य कमा रहे हैं, दूसरी तरफ पाप भी कर रहे हैं, तो पाप और पुण्य एक दूसरे को काट देगा। तो आचार अनुष्ठान जरूरी है। कर्मकांड तब करें, इसलिए त्रिनाचिकेतः त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्मकृत, ये सारा धार्मिक जीवन शैली को बता रहा है। और ऐसा व्यक्ति अगर इसको करता है, सिर्फ कर्मकांड नहीं, अगर सिर्फ कर्मकांड करेगा तो उसको स्वर्गलोक का फल मिलेगा। और स्वर्गलोक का फल क्या है? जन्म मृत्यु तरति। स्वर्गलोक में जाना यानी जन्म और मृत्यु के परे निकल जाएगा, यानी उसको अमरता प्राप्त हो जाएगा। जन्म मृत्यु तरति यानी अमृतत्वम प्राप्ति। लेकिन हमको यहां पर एक पॉइंट नोट डाउन करना चाहिए, जो कि हमने पहले भी देखा है। जब हम बोलते हैं कि ये स्वर्ग लोक के जो लोग हैं वो अमरता को प्राप्त कर लेंगे, नश्वरता के परे निकल जाएंगे, तो इसका अर्थ है कि उनको ना अपेक्षाकृत लंबा जीवन मिलेगा। स्वर्ग ना आपको अमरता नहीं दे सकता, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि अगर अमरता प्राप्त करना है तो आत्मज्ञान चाहिए। पूरी तरह से अमरता प्राप्त करना है, तो अंतिम अमरता प्राप्त करना है तो आत्मज्ञान जरूरी है। तो जो भी अमरता हमको कर्मकांड के द्वारा मिलेगा, उस अमरता का अर्थ हुआ कि ना हमको अपेक्षाकृत लंबा जीवन मिल जाएगा। धरती पर 70 साल, 1 साल, 120 साल, वहां 1000 साल जी लेंगे। इसलिए यहां पर उसका अर्थ हमको ये लेना पड़ेगा, जन्म मृत्यु तरति यानी आपेक्षिक अमृतत्वम प्राप्नोति। रिलेटिव होगा, ज्यादा होगा, लंबा होगा, इसलिए उसको बोल दे रहा अमरता। तो जन्म मृत्यु तरति यानी अपेक्षिका अमृतत्वम प्राप्नोति, रिलेटिव इमॉर्टेलिटी मिल जाता है। ये सिर्फ किसका फल होगा? सिर्फ कर्मकांड का। और मान लीजिए कर्मकांड के साथ ध्यान भी करता हो भगवान के ऊपर, विराट के ऊपर, तो उसका फल क्या होगा? तो यम धर्मराज जी बोलते हैं, ब्रह्म यज्ञम देव मीडियम विदित्वा। मान लीजिए एक व्यक्ति अभ्यास करता है विराट उपासना का भी, आह्वान करता है विराट उस अग्नि में, और निचाय, निचाय का क्या अर्थ है? शंकराचार्य जी लिखते हैं निचाय का अर्थ साक्षात कृत्य, यानी कि उसके साथ एक हो जाना। इस तरह से ध्यान करना कि स्वयं और विराट में कोई अंतर नहीं जान पाना, तो वननेस हो जाना, एकत्व हो जाना ध्यान के माध्यम से, इसको निचाय हो जाना। विराट में मिल गए, आत्म भावे न दृष्टवा, इसका क्या लाभ मिलेगा? अत्यंतम शांति में थी, वो ना उच्च शांति को प्राप्त करेगा, ग्रेटेस्ट पीस ऑफ माइंड प्राप्त करेगा। इसका क्या अर्थ है? ब्रह्मलोकम प्राप्त होती, उसको मुक्ति नहीं प्राप्त होगा। इसलिए बहुत सावधान रहिए, जब यहां पर बोला जा रहा है अत्यंतम शांति, इसका अर्थ यहां मुक्ति नहीं है, क्योंकि हमने आपको बोला था कि कर्म और उपासना ये आपको मुक्ति नहीं दे सकती, ये आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा लाभ प्रदान कर सकती है। स्वर्गलोक से ज्यादा आप ब्रह्मलोक तक पहुंच जाएंगे, और ब्रह्मलोक में जो आपको शांति मिलेगी वो ज्यादा श्रेष्ठ होगी, स्वर्गलोक से, धरती लोक से भी ज्यादा श्रेष्ठ होगी, क्योंकि ब्रह्मलोक 7वां स्वर्ग है। ब्रह्मलोक में बहुत उच्च भोग प्राप्त होगा, श्रेष्ठ होगा इस दुनिया की तुलना में, ये क्षणभंगुर दुनिया की तुलना में। तो यहां तक हमने पिछले क्लास में देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर मंत्र पढ़ते हैं। त्रिणाचिकेतः त्रयमेतद् विदित्वा य एवं विद्वान् विनुते नाचिकेतं समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके
ये जो मंत्र है वो ना इससे पहले वाला मंत्र में जो अर्थ दिया गया उसी को दोहराया गया है। कर्म और उपासना समुच्चय का क्या लाभ होगा उसके बारे में बात की गई है। कर्म और उपासना भगवान के ऊपर, विराट के ऊपर करेंगे तो क्या होगा, और इसको करने के लिए कंडीशन क्या है? त्रिनाचिकेतः। मान लीजिए एक व्यक्ति नाचिकेता कर्मकांड अपने जीवन में 3 बार करता है, त्रिनाचिकेतः। और किस तरह से करता है? त्रयमेतद विदित्वा, 3 महत्वपूर्ण चीजों को जानकर, बहुत स्पष्ट रूप से 3 महत्वपूर्ण चीज को जानकर। अब प्रश्न उठता है कि वो 3 महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज है या इष्ट का यावतीर्वा यथा वा, जो कि 15 नंबर मंत्र में बोला गया था। ये 3 फैक्टर जो 15 नंबर मंत्र के सेकंड लाइन में दिया गया था। और वो 3 फैक्टर क्या है? या इष्ट का, किस तरह के ईंटों का उपयोग होगा, किस प्रकार का ईंट होगा, उसका साइज क्या होगा इस कर्मकांड को करने में। और दूसरी चीज क्या है? यावतीर्वा, कितना ईंट इसका उपयोग होगा होमकुंड बनाने में। और अंततोगत्वा यथा व, सिर्फ संख्या नहीं कि इतना संख्या चाहिए, इतना ईंटें चाहिए, वो सही होना चाहिए, सही ईंट भी होना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि होमकुंड का प्रकार क्या होगा, होमकुंड किस तरह से रहेगा। हमने आपको पहले बताया था कि होमकुंड के लिए पूरा ज्योमेट्री है। हमारे यहाँ एक शास्त्र है पूरा ज्योमेट्रिक, सेमी सर्कुलर होगा कि ट्रायंगल होगा, किस प्रकार से होगा, उसके लिए रूल बताया गया है। और उस नियम के अनुसार होमकुंड को बनाना पड़ेगा। तो ये 3 फैक्टर है जो रिचुअल के लिए हमको जानना है, कर्मकांड के लिए जानना है। इसलिए एतद त्रयम विदित्वा, ये 3 चीज को जानकर एक व्यक्ति ये करता है। तो य एवं नाचिकेतम चिनुते, एक व्यक्ति ये नाचिकेतर जो कर्मकांड है उसको करता है। यहाँ बहुत सावधान रहिएगा, ये जो शब्द है नाचिकेतम है, ये विद्यार्थी का नाम नहीं है, नचिकेता का नाम नहीं है, ये कर्मकांड का नाम है। अंतर क्या है? अगर नचिकेता बोलेंगे शॉर्ट में, नचिकेता आकार नहीं लगाएंगे तो वो स्टूडेंट का नाम होगा। और अगर आकार लगा देंगे नाचिकेता तो कर्मकांड का नाम हो जाएगा। तो नाचिकेतम अग्निम, नाचिकेतम कर्म चिनुते। चिनुते यानी क्या? वो उसको करता है, परफॉर्म करता है, कर्मकांड को करता है। शाब्दिक अर्थ लेंगे चिनुते का तो उसका अर्थ हुआ ना कि अग्नि को पोषित करता है, अग्नि को हवा देता है। मान लीजिए एक व्यक्ति सिर्फ अग्नि को पोषित करता, हवा देता है, तो फिर तो कुछ होगा नहीं ना। सिर्फ हवा देने से क्या होगा? उसको करना भी पड़ेगा। और सिर्फ करना नहीं पड़ेगा, विद्वान, और वो उपासना भी करता है। मान लीजिए उसके साथ उपासना भी करता है। यहाँ विद्वान का क्या अर्थ है? उपासक। किसी और संदर्भ में अगर विद्वान का अर्थ लेंगे तो क्या लेंगे? आत्मज्ञानी। इस संदर्भ में विद्वान का अर्थ क्या है? आत्मज्ञानी नहीं लेंगे, क्या लेंगे? उपासक। किस तरह का उपासक? विराट उपासक। नाचिकेतम अग्निम चिनुते। संक्षेप में एक व्यक्ति अगर कर्मकांड के साथ ये उपासना भी करता है तो क्या होगा? समृत्यु पाषाण पुरत प्रणोदय। वो जो साधक है वो मृत्यु के जंजीर को तोड़ देगा। मृत्यु पास है यानी उसका जो जंजीर है, मृत्यु का जो जंजीर है, नश्वरता का जो जंजीर है, लिमिटेशन का जो पास है, मृत्यु पास है। ये जो जंजीर है, यम धर्म राज्य का जो जंजीर है, पुरता प्रणोदय, वो उसको नष्ट कर देगा मृत्यु से पहले ही। उसके बाद स्वर्ग लोके मोदते, और जब मृत्यु हो जाएगा तो ये उपासक कहाँ जाएगा? सीधे ब्रह्मलोक हो जाएगा। और ब्रह्मलोक का रास्ता कहाँ से है? मुंडक उपनिषद में ये आता है कि ना जीव या सूक्ष्म शरीर जो है ना वो सिर से निकलता है, इसको बोलते हैं इस जगह को
ब्रह्मरंध्रम, मृत्यु के समय सब प्राणों को खींच लेना है। गीता में भी हमने आपको बताया था, मृत्यु के समय सब प्राण को खींच लेता है, और वो ब्रह्मरंध्रम से ये प्राण निकलेंगे, जाएंगे, और वो एक विशेष मार्ग से जाएगा, शुक्ल गति बोलते हैं। और इसमें से सूर्य मार्ग से जाएगा। ईशावास्य उपनिषद में भी आता है ये, हिरण्यमय पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वत्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये जो मार्ग ईशावास्य उपनिषद बोलते हैं, जो मार्ग है जिससे एक उपासक गुजरता है सूर्य मार्ग से, वो ना ब्रह्मलोक जाएगा। अब मुझसे ये आप मत पूछिए स्वामी जी आपने देखा है क्या, हमने नहीं देखा भैया ये शास्त्र बोलते हैं, शास्त्र शुक्ल गति के बारे में बताते हैं। और ये किसकी गति है? ज्ञानी की गति नहीं है। ये किसकी गति है? एक उपासक की गति है जो उपासना करता है। ज्ञानी किस मार्ग से गुजरेगा, किस मार्ग से यात्रा करेगा? उत्तर मत दीजिए प्लीज। इसका ज्ञानी कभी यात्रा नहीं करेगा, ये उपासक है जो यात्रा करेगा। और उपासक ज्ञानी है कि अज्ञानी है? बहुत सावधान रहिए, उपासक भी अज्ञानी में ही आएगा। तो ये जो अज्ञानी उपासक है वो किस मार्ग से जाएगा? ब्रह्मरंध्र से होता हुआ सूर्य मार्ग से जाता हुआ ब्रह्मलोक पहुंच जाएगा। तो फोर्थ लाइन में इस मंत्र का जो ये स्वर्ग लोके यानी ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक यानी ब्रह्मलोक, क्यों हम ये अर्थ ले रहे हैं? क्योंकि हम यहां पर ना किसकी बात कर रहे हैं? कर्म उपासना करने वाला एक साधक की बात कर रहे हैं, जो दोनों को मिला के करता है, तो वो ब्रह्मलोक को जाएगा। और मोदते, वो वहां पर भोग करेगा, सुख भोगेगा। किस तरह का आनंद लेगा? हम यहाँ आनंद लेते हैं ना, लेकिन उसके साथ साथ, आनंद के साथ साथ समस्या भी आती है। कोई भी सुख है ना, उसके साथ दुख आएगा ही आएगा, दुख जुड़ा हुआ है। जितना ज्यादा आप सुख यहाँ पर लेंगे इस संसार में, उतना ही तीव्र गति से, उतना ही तीव्रता वाला दुख वापस आएगा। जबकि ब्रह्मलोक में क्या है? ज्यादातर आनंद आनंद है, सुख सुख है। हम यहाँ ज्यादातर बोल रहे हैं ना, प्रधानतया बोल रहे हैं, पूरी तरह से नहीं है। वहां भी, वहां बात यह है कि दुख कम है, पता नहीं चलता, ऑलमोस्ट जीरो। बहुत ध्यान रखिए, ऑलमोस्ट टू जीरो, इसका क्या अर्थ है? नॉट जीरो। ब्रह्मलोक में भी दुख है, नहीं तो क्या होगा? अगर हम बोलेंगे ब्रह्मलोक में पूरा सुख ही सुख है, तो मुक्ति के बराबर हो गया ना, फिर आपको ज्ञान प्राप्त करने की क्या जरूरत है? हम यहां बोल रहे प्रीडोमिनेंटली, ज्यादा से ज्यादा है। तो वहां पर एक उपासक जाएगा और ना वहां वो भोग करेगा, आनंद लेगा। तो ये लाभ है कर्म उपासना समुच्चय का। अब हम 19 नंबर मंत्र पढ़ते हैं। एषा ते अग्निः नचिकेत स्वर्ग्यः यम अवृणीथाः द्वितीयेन वरेण एतम् अगणितवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः तृतीयं वरम् नचिकेतो वृणीष्व। तो इस मंत्र में जो दूसरा वर दिया उसका समापन हो रहा है, कंक्लूजन दूसरा वर का। तो यम धर्मराज जी नचिकेता को संबोधित करते हैं, हे नचिकेता ऐसा ते अग्नि ही। ओ नचिकेत, ये जो अग्नि है, किस तरह का अग्नि? स्वर्ग, ये स्वर्ग को प्राप्त करने वाला कर्मकांड है, अग्नि है। स्वर्ग, स्वर्ग प्राप्ति मार्ग है, साधन है। ये एक साधन है स्वर्गलोक को प्राप्त करने का। तो जब हम यहाँ बोलते हैं कि अग्नि जो आपको स्वर्गलोक ले जाएगा, तो हम यहाँ पर अग्नि का क्या अर्थ लेंगे? यहाँ अग्नि का अर्थ हुआ रिचुअल, कर्मकांड।
तो ये कर्मकांड है जो हमको स्वर्ग प्राप्त कराएगा। और हमने तुमको ये कर्मकांड सिखाया किसके लाभ के लिए? तुम्हारे लाभ के लिए, क्योंकि तुमने डिमांड किया था, तुमने मांगा था ये वर मुझसे। और नचिकेता का मनसा क्या था, ये आपको याद रखना चाहिए। नचिकेता ये कर्मकांड अपने पर्सनल पर्पस के लिए नहीं चाहता था। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था कर्म में, उपासना में। वो तो कर्म और उपासना से परे निकला हुआ व्यक्ति, छोटा बच्चा, लेकिन बहुत आगे। उसको सिर्फ ज्ञान में इंटरेस्ट था। ये आप कैसे जानते हैं? हम जानते हैं ना कि जो तीसरा वर है ना, वो क्या होने वाला है? वो आत्मज्ञान पूछने वाला है। तो इसलिए ये जो वर था वो समाज के लिए था, समाज के लाभ के लिए था। इसलिए यम धर्मराज जी अब उसको याद दिलाते हैं। यम अवृणी था, हे नचिकेता, तुमने इस कर्मकांड के लिए पूछा। यम यानी अग्निम, नचिकेता नाचिकेतम अग्निम। अवृणी था, तुमने मुझसे पूछा, तुमने ये पूछा था मुझसे। और किस तरीके से पूछा था? द्वितीय वर के रूप में, द्वितीय न वरे। तुमने ये अपने द्वितीय वर को, दूसरा वर को भुना लिया था। तो यम धर्मराज जी उसको याद दिलाते हैं कि ना हमने तुमको इसके साथ और कुछ भी दिया, बोनस वर दिया। और वो का क्या था? एतम अग्निम जनासा तवैव प्रवक्ष्यन्ति। आगे से, आज से लोग ना इस कर्म कांड को तुम्हारे नाम से जानेंगे। ये एक्स्ट्रा वर मैंने तुमको दिया। जनासा यानी जन, लोग, ये वैदिक संस्कृत है। जनः एतम अग्निम, यहां अग्नि यानी अग्नि भी हो गया और कर्मकांड दोनों। अग्नि और कर्मकांड ये तुम्हारे नाम से जाना जाएगा आगे से। ये नाचिकेतम अग्नि। तो इसके साथ ही ये जो दूसरा वर था वो समाप्त होता है। इसलिए यम धर्मराज जी बोलते हैं कि ना हमने तुमको एक और वर दिया था, इसलिए ना मैं तुम्हारा ऋणी हूं। जब तक तुम वो तीसरा वर नहीं मांग लेते, मेरा मन संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए तुमको याद हो या ना हो, याद हो, मुझे तो याद है। इसलिए वो बोलते, हे नाचिकेता, तृतीयम वरम वृणीष्व, मत भूलो और तुम ये तीसरा वर मुझसे मांग लो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा मन में, पूछ लो ये। तो यहां पर ये जो शब्द है ना, नचिकेतः, ये संबोधन वाला शब्द है। एक संस्कृत के स्टूडेंट को पता होगा। नचिकेता संज्ञा हो गया, उसका नाम हो गया, नचिकेता बोलेंगे। लेकिन नचिकेतः बोल दिए तो क्या हो गया? संबोधन कर रहे हैं। ओ नचिकेता, तुम ये तीसरा वर मांगो। और अब नचिकेता को ये तीसरा वर पूछना पड़ेगा, जो कि मंत्र नंबर 20 में आएगा। मंत्र नंबर 20 ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके एतद् विद्याम् अनुशिष्टस्त्वयाहं वराणमेषः वरस्तृतीयः। तो इससे पहले वाले मंत्र में जो दूसरा वर था वो समाप्त हो गया, जो कि शुरू हुआ था मंत्र नंबर 12 से। मंत्र नंबर 12 से मंत्र नंबर 19 तक क्या है? दूसरा वर। 10 और 11 मंत्र क्या है? पहला वर। पहला वर क्या था? पिता की शांति, पिता को मन की शांति प्राप्त हो। और दूसरा वर स्वर्ग जाने के लिए कर्मकांड और उपासना, ब्रह्मलोक जाने के लिए। अब जो तीसरा वर है, जो कि ये 20वें मंत्र में आ रहा है, इस 20वें मंत्र से ही वो तीसरा वर पूछ रहा है नचिकेता। और एकमात्र इस 20वें मंत्र में नचिकेता क्या पूछ रहा है? आत्मज्ञान पूछ रहा है।
आत्मविद्या पूछ रहा है। इसका अर्थ है एकमात्र यहीं पर, यहीं से कर्मकांड समाप्त हो गया। कर्मकांड से हम ज्ञान कांड में आ रहे हैं। दूसरा वर जो था वो कर्मकांड वाला भाग था, वेद पूर्व भाग था। अब जो 20वां मंत्र यहां से आ रहा है एक ट्रांजिट है ना, ये चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कहां से कहां परिवर्तन हो रहा है? वेद पूर्व से हम लोग वेदांत में आ जा रहे हैं। एक रिलीजियस पोर्शन से हम लोग फिलोसॉफिकल पोर्शन में आ जा रहे हैं, हम प्रवेश कर रहे हैं। कर्मकांड से दर्शन में प्रवेश कर रहे हैं। और पूरा जो कठोपनिषद होने वाला है ना, इसी तीसरे वर्ग का उत्तर होने वाला है। कठोपनिषद पूरा है ही यही, पूरा कठोपनिषद ये तीसरे वर्ग का उत्तर होने वाला है। इसलिए ये 20 मंत्र, जो 20वां मंत्र है, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, क्योंकि ये फाउंडेशन होने वाला है पूरा कठोपनिषद का। याद करना है तो कर लीजिए। हर एक उपनिषद में एक मूल प्रश्न होता है जो कि महत्वपूर्ण होता है। मुंडक उपनिषद में हमने देखा बेसिक क्वेश्चन क्या था वहां, शौनको हा वै महासालः अंगिरसं विधिवदुपसन्नः प्रपच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। ये था मूल प्रश्न, बेसिक क्वेश्चन। ये फाउंडेशन था पूरा मुंडक उपनिषद का। केनो उपनिषद जो हमने पढ़ा उसमें क्या था फाउंडेशन क्वेश्चन? केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राण प्रथम प्रैति युक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। तो कठोपनिषद का बेसिक क्वेश्चन क्या है, मूल प्रश्न क्या है? ये वाला प्रश्न है, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य। तो आपको ना इस मंत्र को याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नचिकेता उवाच, नचिकेता पूछता है मनुष्य प्रेते इयम विचिकित्सा वर्तते। एक जो मृत व्यक्ति है उसको लेकर मेरे मन में संशय है, एक मृत व्यक्ति को लेकर संशय है, डाउट है। विचिकित्सा यानी संशय। और ये डाउट का क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र में, किस चीज में डाउट है? एक व्यक्ति जो मर गया है, और इसको ना आप ना जानवरों पर भी लागू कर सकते हैं, पेड़ पौधों पर भी लागू कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि मृत्यु का रहस्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या है। और यहां पर कंफ्यूजन क्या है, भ्रांति क्या है? अस्तित्व के नायम अस्तिति चैके, अस्तिति एके नायम अस्तिति एके। कुछ लोग बोलते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति रहता है, एक जीव है जो रहता है, एक व्यक्ति है जो रहता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, इसलिए तो बोलते हैं ना कि वो व्यक्ति चला गया इस संसार से। चला गया क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका मृत शरीर तो यहीं पर होता है, हमारे सामने होता है, फिर भी हम ये बोलते हैं कि वो व्यक्ति चला गया। इसका क्या अर्थ है? हम ये विश्वास रखते हैं कि ना यहाँ शरीर के अलावा भी कोई चीज है जो चला गया। एक कोई चीज है जो जिंदा रहता है, जो चला गया, जो रहस्यमय सत्ता है, जो अदृश्य सत्ता है। लोग उसको आत्मा बोले, जीवात्मा बोले। तो यहां पर लोग बात करते हैं एक अदृश्य रहस्यमय सत्ता का, जो ना एक व्यक्ति के मृत्यु के बाद भी रहता है, और रहता ही नहीं है, वो यात्रा भी करता है, अलग अलग लोकों में जाता है। इसलिए नचिकेता पूछता है एके यानी क्या? कुछ लोग इस सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, जबकि नायम अस्तिति चैके, नायम अस्तिति च एके, कुछ लोग इसमें विश्वास नहीं रखते। वो बोलते हैं बस ये शरीर ही है, शरीर था, शरीर खत्म हो गया। एक व्यक्ति बस इस शरीर का बना है, शरीर की मृत्यु हो गई तो व्यक्ति की मृत्यु हो गई।
वो इस पर विश्वास ही नहीं रख करते, इसको स्वीकार ही नहीं करते कि कोई जीवात्मा होगा जो यात्रा करता है आगे, वो बिलीव नहीं करते इस पर, वो लोग नास्तिक है। तो आस्तिक लोग बात करते हैं कि ना मृत्यु के बाद भी जीवन है, एक व्यक्ति आगे जाता है। नास्तिक लोग ना अस्वीकार कर देते हैं। तो ये भ्रांति क्यों है? क्यों ये भ्रांति अभी भी चल रहा है? क्यों हम इसका समाधान नहीं कर पाए, इस कंफ्यूजन का? क्यों इस कंफ्यूजन का समाधान नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये जो रहता है, जो जीवात्मा रहता है मृत्यु के बाद भी, वो ना हमको समझ में नहीं आता, हमारे नॉलेज में नहीं है। भ्रांति इसलिए है, संशय इसलिए है क्योंकि जो जीवात्मा रहता है वो अदृश्य है, हमको दिखाई नहीं देता। हम क्या देखते हैं? शरीर की मृत्यु हो जाती है, देख रहे हैं उसमें से कोई निकल रहा है और आगे यात्रा कर रहा है, हमको दिखाई नहीं देता। जितना भी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ ले आए, अपने इंद्रियों का उपयोग कर ले, माइक्रोस्कोप ले आए, टेलीस्कोप ले आए, कोई भी चीज कर लें, लेकिन हम उसको नहीं देख सकते। वो ना वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भी उपलब्ध नहीं है। वैज्ञानिक लोग भी नहीं समझ पाए। वो लोग चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर लें, कोई भी रिसर्च कर लें, अगर उन्होंने खोज लिया होता इसको, तो ना हमारे स्कूल में साइंस के बुक में होता नहीं एक चैप्टर, 10th चैप्टर, आत्मा। किस किताब में होता? फिजिक्स। या फिर ना वहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, या फिर केमिस्ट्री में होता 9th चैप्टर, केमिस्ट्री, आत्मा। हमने तो ये सुना था कि कोई एक वैज्ञानिक था और वो जानना चाहता था कि आत्मा का ना भार कितना होता है। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि एक व्यक्ति जो मरने वाला है उसका ना मरने से पहले वेट ले लेंगे और मरने के बाद वेट लेंगे, और दुर्भाग्यवश मरने के बाद वेट और बढ़ जाता है। तो फिर क्या आत्मा का वेट नेगेटिव में है क्या? माइनस। तो ना साइंस हैज नॉट बीन एबल टू डील विद दिस टॉपिक एट ऑल। विज्ञान इस टॉपिक से नहीं डील करता, समझ नहीं पाया। ये टॉपिक जो है वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज है। इसलिए हम इस टॉपिक को क्या बोलेंगे? अपौरुषेय विषय। ह्यूमन नॉलेज का विषय नहीं है, अपौरुषेय विषय। एक ऐसा टॉपिक जो कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, रिसर्च के लिए अवेलेबल नहीं है। तो जो भी विषय जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए उपलब्ध नहीं है उसको बोलेंगे अपौरुषेय विषय। इसलिए नचिकेता यमराज जी को बोलता है, ओ यम धर्मराज जी, यहाँ पर धरती में हमने अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं कर किया है, हम जान नहीं पाए हैं, इसलिए अभी भी लोगों के बीच ये बहस चल रहा है। नास्तिक लोग बोलते हैं कि श्राद्ध, तर्पण आदि जो हम लोग करते हैं अपने पूर्वजों का, वो तो बेकार है। हमको क्या पता कहाँ है हमारे पूर्वज लोग, कोई स्वर्ग वर्ग कोई है कि नहीं है? आप ये बेकार का अपना पैसा क्यों खर्च करते हो ये श्राद्ध तर्पण करके? और आप ऐसे नास्तिक लोगों के साथ उठे बैठेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे ना, कुछ समय बाद शायद आपको भी यही विश्वास हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत कठिन है। क्योंकि आप अपने ग्रैंडफादर को देख नहीं पाते, आप अपने पूर्वजों को देख नहीं पाते, आप सिर्फ एक पिंड देखते हैं, गोल पिंड बनाया हुआ है, पंडित जी ने बना दिया, अब श्राद्ध होगा, अर्पण करेंगे, और वो पिंड आपके सामने यात्रा भी नहीं करता है। तो प्रूफ क्या है? क्या प्रूफ है? इसलिए नचिकेता बोलता है, ओ यम धर्मराज, आपको ना मेरी सहायता करनी पड़ेगी। अनुशिष्टस्य त्वयाहम, त्वया अनुशिष्टाः, आई वांट टू बी इंस्ट्रक्टेड बाय यू। किसके संबंध में? कोई रहता है कि नहीं रहता मृत्यु के बाद, वो जो मृत्यु के बाद जो रहता है ना, उसके बारे में। आपके द्वारा मुझे इसकी शिक्षा मिले। एतद विद्याम, मैं इस सत्य को जान लूं। यहां पर संस्कृत के जो विद्यार्थी है ना, उनको नोट करना पड़ेगा
कि विद्याम एतद, उसके बाद बोल रहे विद्याम अनुशिष्टा। ये जो शब्द है विद्याम, यहाँ पर क्रिया रूप है, वर्ब है, और जो विद्या शब्द है उसका संज्ञा रूप भी है, नाउन भी है। वो विद्याम का नाउन फॉर्म क्या है? अकारांत स्त्रीलिंग विद्या शब्द, द्वितीय विभक्ति एक वचनम। प्रथमा विभक्ति में होगा विद्या विद्ये विद्या, द्वितीय विभक्ति में होगा विद्याम विद्ये विद्या। लेकिन इस संदर्भ में ये नाउन फॉर्म हम नहीं लेंगे, आपको नहीं लेना है, आपको यहां वर्ब रूप लेना है। वर्बल फॉर्म विद धातु परस्मै पदई विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचनम। संस्कृत में विधिलिंग का प्रयोग क्या होता है? संभावना जताने के लिए, इच्छा जताने के लिए, कामना जताने के लिए, याचना करने के लिए, अनुरोध करने के लिए, किसी कार्य के लिए, विधान के लिए, सुझाव देने के लिए, बहुत सारे इस हमारे इस भावना को दर्शाता है ये एक शब्द। वर्ब रूप विद्याम, यानी लेट मी नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, याचना करता है कृपया मुझे आपके द्वारा इस प्रश्न का उत्तर मिले। ये इतना बड़ा हिंदी का शब्द एक में समा गया, विद्याम। बस विद्याम बोल दिए ना, संस्कृत देखिए क्या चीज है, विद्याम बोल दिए तो आपको इतनी बड़ी भावना ना, एक लाइन उसमें पूरे एक शब्द में समा गया। आपके द्वारा मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिले, विद्याम। बस इतना वचन और पुरुष कौन सा था वो ध्यान में रखकर अगर ये समझ लिया तो समझो ना कि ये पूरी भावना कम्युनिकेट हो जाती है कि उसने विधिलिंग का उपयोग किया, तो इसका मतलब उसने याचना किया होगा, अनुरोध किया होगा। उसके बाद बोलते वराणमेशा वरस तृतीय, वरम एषः तृतीय वर, ये जो तीसरा वर है, जो आपने मुझे 3 वर दिया था उसमें से ये तीसरा वर है। ये प्रश्न है, देह व्यतिरिक्त तत्वम अस्तित्व नव, क्या कोई सत्ता है ये फिजिकल बॉडी के अलावा कोई है क्या? क्योंकि जहां तक वैज्ञानिक लोगों का प्रश्न है, बहुत सारे वैज्ञानिक लोग तो यही मानते हैं ना कि एक इंडिविजुअल जो है सिर्फ ये स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी। वैज्ञानिक लोग तो माइंड के ऊपर भी विश्वास नहीं करते कि ना यहां शरीर से अलग कोई मन भी है। उनके लिए मन कुछ और नहीं, एकमात्र ब्रेन है। उनके लिए सारे इमोशंस और कुछ नहीं, किंतु न्यूरोलॉजिकल या इलेक्ट्रिकल रेस्पॉन्सेस है ब्रेन का, या फिर बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे जो भावनाओं में होता है ये चीज। इसलिए देखिए, आप डॉक्टर लोगों के पास जाएंगे तो इमोशनल प्रॉब्लम के लिए वो दवाएं देते हैं, केमिकल होता है। तो उनके लिए ये और कुछ नहीं, आपका शरीर है, बस एक शरीर, और आपका जीवन इस शरीर के साथ, जन्म के साथ शुरू होता है और इस शरीर के जन्म के साथ मृत्यु हो जाती है, खत्म हो जाता है। शरीर के अलावा देयर इज नथिंग अदर देन द बॉडी इन लोगों के लिए। तो यहां नचिकेता पूछ रहा है क्या कुछ है क्या इस शरीर के अलावा जो कि शरीर के बाद भी जारी रहता है, जिंदा रहता है? ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को लेकर हमको ना यहां पर कुछ क्लैरिफिकेशन लेना पड़ेगा, कुछ स्पष्टीकरण है। देखिए, हमने पहले भी देखा था कि, और तत्वबोध में हमने अभी भी देखा है कि ना यहाँ पर फिजिकल बॉडी, यहाँ पर 3 सत्ता है। फिजिकल बॉडी के अलावा एक व्यक्ति के शरीर के अंदर 3 और चीजें हैं। वो 3 चीजें क्या है? उपनिषद में भी देखा है हमने, तत्वबोध में भी देखा, गीता आदि में भी देखा। हमने देखा कि एक व्यक्ति जो है वो 4 चीजों का बना है। ये व्यक्ति 4 किस चीजों का बना है? नंबर 1 स्थूल शरीर, नंबर 2 सूक्ष्म शरीर, नंबर 3 कारण शरीर, और नंबर 4 क्या है? आत्मा। इन 4 चीजों का बना है। और हमने ये भी देखा कि 4 चीजों में से मृत्यु के समय स्थूल शरीर ही मरता है। स्थूल शरीर धरती पर मिल जाता है, अन्न से बना, अन्न में मिल गया। अब हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग तो पढ़ रहे हैं डिटेल में। हम ये मान के चलेंगे कि आपको पता है, इसलिए तत्वबोध पढ़ रहे हैं। अब मान के चलेंगे आपको पता है।
तो ये 4 चीजें हैं, उसमें से सिर्फ स्थूल शरीर ही मरता है। जब हम उसको जला देते हैं तो क्या जलता है? स्थूल शरीर जलता है। बाकी 3 चीजें तो रहती है ना शास्त्रों के अनुसार। ये 3 चीजें क्या है? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ऑफ कोर्स आत्मा भी। और हम इसको क्यों नहीं देख सकते हैं? क्यों इसको नहीं देख सकते हैं? क्योंकि ये अदृश्य है। आप इसको कोई चीज भी 2 कारणों से नहीं देख सकते। 2 कारण क्या है? एक तो या तो वो है ही नहीं, और दूसरा वो है लेकिन अदृश्य है, या तो वो अस्तित्वहीन है। तो ये 2 चीज है जिसके कारण से हम कोई चीज को नहीं देख पाते। या तो वो अदृश्य है या वो है ही नहीं। आप ये नहीं बोल सकते कि जो अदृश्य है वो नहीं है। मेरा जो स्पीच है मैं यहां पर दे रहा हूं, वो दृश्य है कि अदृश्य है? बताइए, दृश्य है कि अदृश्य है? मैं पूछ रहा हूं। मेरा स्पीच को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो क्या आप बोल सकते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो नहीं है मेरा स्पीच? आप अगर ये बोलेंगे कि स्पीच नहीं है तो आप क्या अस्तित्वहीन लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं क्या? तो याद रखिए कि जो चीज दिखाई नहीं देता कोई जरूरी नहीं कि वो है नहीं है। इसलिए शास्त्र बोलते हैं सूक्ष्म शरीर अदृश्य रूप से है, कारण शरीर अदृश्य रूप से है, आत्मा भी अदृश्य रूप से है। और ये 3 सत्ता में हमने देखा कि तत्वबोध में सूक्ष्म और कारण शरीर का मिक्सचर है जो यात्रा करता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। तो ये जो यात्रा है वो सूक्ष्म और कारण शरीर का ही होता है। आत्मा का क्या? आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, वो यात्रा नहीं कर सकता। तो सूक्ष्म कारण शरीर और आत्मा, इनमें समान बात क्या है और असमान बात क्या है? सूक्ष्म कारण शरीर भी रहता है, मृत्यु के बाद आत्मा भी रहता है। और ये जिंदा रहता है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और उसके साथ साथ एक और चीज है कि अदृश्य रहता है। आत्मा भी अदृश्य है, सूक्ष्म कारण शरीर भी अदृश्य है। तो अनकॉमन फैक्टर क्या है? असमान चीजें क्या है? कि सूक्ष्म और कारण शरीर ट्रैवल करता है, यात्रा करता है एक लोक से दूसरे लोक में, और एक आगे नया शरीर प्राप्त करता है, जबकि आत्मा है ना वो यात्रा नहीं करता। आत्मा नित्य है। गीता में आता है सर्वगत स्थानु अचलो यम सनातनः, गीता के दूसरे अध्याय में। और क्योंकि अब ये 2 सर्वाइविंग सत्ता है हमारे पास, एक सूक्ष्म कारण शरीर का मिश्रण और दूसरा आत्मा। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि नचिकेता किसके बारे में पूछ रहा है? सूक्ष्म कारण शरीर का मिश्रण के बारे में पूछ रहा है या आत्मा के बारे में पूछ रहा है? क्योंकि नचिकेता तो यहां सिर्फ यही बोलता है ना कि वो कौन सी सत्ता है जो मृत्यु के बाद रहता है। इसलिए नचिकेता का प्रश्न या तो सूक्ष्म कारण शरीर के लिए भी हो सकता है या फिर आत्म तत्व के लिए भी हो सकता है। तो इन दोनों में से नचिकेता किसके बारे में पूछ रहा है? तो थोड़ा सा अस्पष्टता है ना प्रश्न में। तो ये चीज तो नचिकेता ही क्लैरिफाई कर सकता है। और अगले जो वल्ली है उसमें ये आएगा जहां पर नचिकेता इस बात को स्पष्ट करेगा। अगले वल्ली का 14वें मंत्र में ये आएगा, अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात, ये आएगा मंत्र। उसमें नचिकेता बोलेगा ओ यम धर्मराज, मैं ना दिलचस्पी नहीं रखता सूक्ष्म और कारण शरीर में। मुझे ये सूक्ष्म और कारण शरीर जो मृत्यु के बाद बचा रहता है, यात्रा करता है, दूसरा शरीर लेता है, उसमें मैं दिलचस्पी नहीं रखता। मैं सिर्फ आत्म तत्व को जानने में दिलचस्पी रखता हूं, वो आत्मा जो मृत्यु के बाद भी रहता है, पहले भी था। इसलिए यहां पर क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है? देह व्यतिरिक्त आत्मा कह, वो आत्मा कौन सा है जो कि स्थूल शरीर से अलग है और
शरीर के मृत्यु के बाद भी रहता है, उस आत्मा के बारे में मैं जानना चाहता हूं। तो वराणमेश वरस्तृतीय। आगे हम लोग 21 नंबर मंत्र भी पढ़ते हैं। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयम् अणुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सिः अतिमासृजैनम्। 20वें मंत्र में नचिकेता ने आत्मज्ञान के लिए पूछा। यम धर्मराज जी ज्ञानी है, उनको खुद आत्मज्ञान है, और यही नहीं कि वो ज्ञानी है, उनके पास वो कुशलता भी है इसको पहुंचाने का, इस विजडम को कम्युनिकेट करने का। तो इसका क्या अर्थ हुआ? वो सिर्फ ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, वो श्रोत्रिय भी है। ब्रह्मनिष्ठ यानी खुद आत्मज्ञानी होना और उसमें स्थित रहना, श्रोत्रिय यानी कैसे इसको दूसरों को देते हैं उसका तरीका पता होना। इसलिए यम धर्मराज जी तैयार है इस ज्ञान को देने के लिए। तो प्रश्न क्या है यहां पर? क्वेश्चन मार्क कहां पर है? क्या नचिकेता तैयार है इसको लेने के लिए? ये पर्याप्त नहीं है कि कोई ना फिट है इसको देने के लिए, गुरु मिल जाएंगे वो फिट है देने के लिए। कोई यहां होना चाहिए जो ना इसको लेने के लिए फिट हो। इसलिए यम धर्मराज जी जानना चाहते थे कि नचिकेता पात्र है कि नहीं, फिट है कि नहीं इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। अगर नचिकेता फिट नहीं है तो ये कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा, ज्ञान पहुंच नहीं पाएगा। ये ना ज्ञान जो है ना, शिक्षा जो दिया जाएगा सिर के ऊपर से चला जाएगा। और देखिए सचमुच में नचिकेता अगर इसको ना समझे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है? अगर उसने गलत समझ लिया, गलत समझकर वो भूलोक में जाएगा धरती में, और वहां पर गुरु बन के शिक्षा देने लगेगा, तो न दूसरों के लिए एक गलत उदाहरण साबित होगा। और इसी को लेकर हमारी जो गुरु परंपरा है ना, वो डरती थी इसी चीज को लेकर। इसलिए उन्होंने इस ज्ञान को बहुत सीक्रेट रखा, क्योंकि उनको पता था इसकी समझ गलत जाएगी। ब्राह्मणों को इसमें कोई उनका कोई हित नहीं था। वो ऐसा नहीं कि इसको अपने पास रखना चाहते थे, बड़े स्वार्थी थे। ब्राह्मण लोगों ने दिया नहीं, बोलते थे हम पढ़ाएंगे नहीं, शूद्रों को पढ़ाएंगे नहीं, इसको पढ़ाएंगे नहीं। ये बेकार की बातें हैं। वो इसको सीक्रेट क्यों रखना चाहते थे? वो तो इसको देने के लिए तैयार थे। आओ लो, कोई तो हो जो पात्र हो। व्यक्ति भी तो पात्र होना चाहिए ना। हम तो यहां पर देखिए किसी जगह पर एडमिशन लेने जाना है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी संस्था में, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, आर्मी में, कहीं भी बड़े बड़े एग्जाम देने पड़ते हैं, पात्रता सिद्ध करना पड़ता है, तभी आपको वो मिलता है ना। सबको तो वो नहीं दे देते हैं, लो तुम भी डॉक्टर बन जाओ सब लोग रास्ता में पकड़ लिया किसी को, डॉक्टर बन जाओ, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो हम क्या उन पर दोष देंगे? ये आर्मी वाले बड़े खतरनाक हैं, ये मेडिकल वाले बड़े खतरनाक है, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट बना लिया, ज्ञान नहीं देना चाहते, सीक्रेट रखा है, बड़े खराब लोग हैं, सेल्फिश लोग हैं। उसी प्रकार ब्राह्मणों को दोष देना सही नहीं है। उनकी चिंता यह थी कि ये कहीं गलत हाथ में ना चला जाए और उसके बाद एक गलत परंपरा ना शुरू हो जाए। अगर कल्पना कीजिए यहां पर एक गलत परंपरा शुरू हो गई, 1 से 2, 2 से 3, गलत परंपरा तो बहुत हो सकती है, सही एक, उसके बाद ऐसा समय आ जाएगा ना आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सही है कौन गलत है। एक बड़ा मैस क्रिएट हो जाएगा यहां पर समाज में। इसलिए बहुत बचा कर इसको रखना पड़ता था ट्रेडिशन में। और भगवान कृष्ण 3 अध्याय में गीता में इसको बोलते हैं, न बुद्धि भेदम जन्येत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोसयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। कभी भी हमको समाज को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, इस ज्ञान को फ्रीली बांटकर, इस ज्ञान को फ्रीली नहीं देना चाहिए। इसलिए ना जो हम लोगों से पूछता नहीं ना, हम लोग जाते भी नहीं, प्रचार नहीं करते ज्यादा। हम लोग वेदांत में जब आत्मज्ञान देने की बात होती ना, नहीं प्रचार करते।
एक व्यक्ति को पूछना चाहिए, उसके अपने अंदर इंटरेस्ट आना चाहिए इस चीज को लेकर, तभी वो जान पाएगा, तभी उसमें इतनी तीव्र जिज्ञासा होगी ना। इसलिए फ्रीली नहीं देते। और यम धर्मराज जी भी ये नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे पहले मैं कैपेबिलिटी तो देख लूं। ये जो नचिकेता, ये जो बच्चा आया है, इसका पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो ले लूं, तो आगे के क्लासों में एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। तो हम लोग भी उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठेंगे, देखेंगे कि क्या होता है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज यही विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।